आपके साथ सुरभि राजपूत। इधर नजर डालते हैं अब खबरों की ओर। उत्तराखंड में विधानसभा के लिए हुए चुनाव में मतदान के बाद अब प्रत्याशी धूप सेकते हुए चुनाव मतदान और मतगणना पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आकलन करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह चौहान भी अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आज सुबह चुनाव का आकलन कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने सहयोग के लिए विधानसभा की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। तो वहीं इंदौर में तप, त्याग और संयम के मार्ग पर चलकर जीवन को मोक्ष के लिए प्रशस्त बनने का संकल्प सौभाग्यशाली लोग ही लेते हैं। दीक्षा लेने वाली कृति कोठरी की प्रशंसा और प्रफुल्लता देखकर इनके संकल्प में दृढ़ता नजर आ रही है। साधना के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को समाज, धर्म और पथ के लिए समर्पित करना एक प्रेरक प्रसंग है। दीक्षा ले रही कृति कोठरी ने बताया है कि आचार्य गुजरात के पालीताड़ा से 800 किलोमीटर पैदल सफर कर यहाँ पर 20 दिन में साधु साध्वियां इंदौर पहुंची हैं। सादर जय जिनेन्द्र। जानकी नगर का परम सौभाग्य है कि जानकी नगर में ही पली पड़ी व्यवसायी बेटी कृति, जो आईपीसी में सीए में ग्रेजुएशन, एमबीए पास और सफल व्यवसायी, सब कुछ संसार की भौतिक असारता को छोड़ते हुए महावीर स्वामी के बताए पथ पर जा रही है। उसकी स्वयं यात्रा के लिए हम लोग पूरे जानकी नगर सकल संघ की तरफ से हृदय से साधुवाद, आभार प्रकट करते हैं। दीक्षा की प्रेरणा मुझे गुरुदेव श्री खट्टर गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री जिन मणिप्रभ सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के 2018 के इंदौर चातुर्मास में गुरुदेव ने मुझे सदैव ये प्रेरणा दी कि संसार और संयम में क्या फ़र्क है। संसारी पापमयी जिंदगी है, संयम, आप संसारी जीवन में पाप नहीं छोड़ सकते, पुण्य कर सकते हैं, परंतु गुरुदेव ने बताया कि जब हम संयम ग्रहण करेंगे तो हम पापों का त्याग कर सकते हैं, जिससे हमारा जो भव का भ्रमण है वो दूर होएगा। तो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश संगठन द्वारा बूथ विस्तार योजना के सफल क्रियान्वयन और सभी कार्यकर्ताओं के करणीय कार्यों को धरातल पर निष्पादित करने के लिए निर्देशित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा अपने अथक परिश्रम और पूर्व निष्ठा से प्रत्येक बूथ के अध्ययन और उनकी समितियों का गठन करके उनका भौतिक और डिजिटल सत्यापन और पंजीयन का कार्य संगठन की अपेक्षा अनुरूप किया गया। विधानसभा क्षेत्र में अभी बूथ स्तर पर संगठन विस्तार का काम संपादित हुआ है। काफी कुछ नए चेहरे ऐसे आए हैं जिन्होंने संगठन की जवाबदारी मिली है। एक दूसरे से परिचय का अभाव है, इसलिए आज ये कार्यक्रम प्रणय गुप्ता जो युवा मोर्चा के हमारे नेता हैं, उनने ये एक अभिनव प्रयास किया कि सारे बूथ अध्यक्ष आपस में एक दूसरे से मिल बैठकर परिचय प्राप्त करेंगे, ताकि आने वाले समय में जब एक साथ मिलकर काम करें तो कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो। भारतीय जनता पार्टी की जो बूथ विस्तारक योजना चल रही है, हमने प्रत्येक बूथ पर जाकर हमारी पार्टी की रचना जो पहले से चली आ रही है उसका वेरिफिकेशन किया है और बूथों पर नए लोगों को जोड़ा है। आज उन बूथों के अध्यक्षों का, संयोजकों का सम्मान का एक कार्यक्रम माननीय सांसद जी के नेतृत्व में एवं नगर अध्यक्ष माननीय जीएस ठाकुर जी के नेतृत्व में यहाँ रखा गया है, जिसका कि संयोजन भाई प्रणय। तो वहीं अवैध मंदिर के विनिर्माण, संग्रहण और विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खेरमाई मंदिर के पास नाले में अवैध कच्ची शराब के निर्माण की सूचना पर दबिश दी गई। आबकारी कंट्रोलर जीएल मरावी ने बताया है कि दबिश के दौरान अलग अलग स्थानों से 30 लीटर हाथ भट्टी, महुआ, मंदिरा और जमीन में गड़े ड्रमों को सिस्टेक्स की टंकियों से प्लास्टिक डब्बों में से लगभग 4200 किलोग्राम महुआ लहन बरामद किया गया है। एक सूचना मिली थी कि बापू नगर रांझी में खेरमाई मंदिर के पास जो नाला है बस्ती और जीसीएफ के बीच में, वहाँ पर अवैध रूप से कच्ची शराब बनाई जाती है। तो उस सूचना पर जो है तो आज सुबह सुबह दबिश दी गई थी। तो वहाँ पर बहुत सारे ड्रम, टंकियाँ से भरे हुए लाहन बरामद की गई। लगभग 4200 किलोग्राम, 4200 किलोग्राम के आसपास जो है तो लाहन बरामद की गई, जिसका सैंपल लेकर के मौके पर नष्ट किया गया। कच्ची शराब भी 105 लीटर के आसपास बरामद की गई है विभिन्न स्थानों से। और एक स्थान जहां पर चैम्बर था, जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके और चैम्बर बनाया गया था, वहां से भी कच्ची शराब बरामद की गई है। कुल कार्यवाही में 105 लीटर के आसपास कच्ची शराब भी बरामद की गई है और एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध 34(2) की कार्यवाही भी की गई है।
तो कासगंज जिले में विधानसभा चुनाव के चलते कासगंज के एसडीएम अजय कुमार श्रीवास्तव और एसएसपी अनिल कुमार ने पटियाली कस्बा के एसबीआर इंटर कॉलेज में आदर्श बूथ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि जिले में 1236 बूथ बनाए गए हैं। सभी बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जो तैयारियां सभी बूथों पे पूर्ण हो चुकी हैं, पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी पैरामिलिट्री फोर्स और लोकल पुलिस फोर्स भी लगा दी गई है। सभी बूथों पे वेबकास्टिंग या कैमरा से इसकी फोटोग्राफी भी कराई जा रही है और हम लोग काफ़ी बूथों का निरीक्षण करके आ रहे हैं। सभी जगह शांतिपूर्ण रंग से चुनाव। जी सर, जनपद में कितने बूथ बनाए गए? 1236। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।